वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 16। एक बूढ़े अंकल योहान के बारे में बता रहे थे कि वो रात में पढ़ाई करता है और सुबह न्यूज़पेपर डिलीवरी करने के लिए चाहता है। उसको एक लॉयर बनना है। फिर हम कहानी पर आते हैं जहाँ पर हायान योहान को अपने घर पर लाई थी। योहान बहुत ही ज़्यादा जख्मी था, मानो जैसे उसको किसी ने मारा हो। हायान के डैड कहते हैं कि योहान के सारे ऑर्गन डैमेज हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो सकता। अगर हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे फिर भी वो बच नहीं सकता है। ये सुनकर हायान अपने मॉम डैड से कहने लगती है कि प्लीज़ आप कैसे भी करके योहान को बचा लीजिए, मुझे पता है कि ये आप कर सकते हैं। पेरेंट्स हायान को समझाते हैं कि देखो, हम कुदरत के नियम के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, पर हायान बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और योहान को बचाने को कह रही थी। हायान बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। योहान कहता है कि डोंट क्राई। उसके माँ बाप को योहान पर दया आ जाती है तो वो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। मॉम डैड कहते हैं कि अच्छा होगा कि हायान के लिए एक भाई आ जाए। वो दोनों ही योहान को अपना खून पीने को देते हैं। उसके बाद वो वैम्पायर बन जाता है। हायान के डैड ने उन सारे गुंडों को अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाकर भगा दिया था, इसीलिए अभी भी ये लोग पांगसान मार्केट में रह रहे थे। उन लोगों ने योहान को छुपा दिया था क्योंकि वो अभी नया नया वैम्पायर बना है। डैड योहान से कह रहे होते हैं कि हमें पहाड़ों पर रहने के लिए जाना होगा, वहाँ हमें आइसोलेशन में रहना होगा इस दुनिया को बचाने के लिए। हायान की माँ वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि बच्चे को क्यों डरा रहे हो। वो योहान से कहती है कि अब तुम हमारी ही तरह हाफ ब्लड बन चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने हिसाब से नहीं जीना होगा। योहान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, आपने मेरी मदद की इसलिए थैंक यू। तो हायान की माँ कहती है कि हमें बंजारों की तरह जीना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, तो आगे से तुम भी हमारे साथ ही चलना। ये सुनकर योहान तो रोने लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हायान के माँ बाप नई जगह ढूंढने के लिए जाते रहते हैं। योहान और हायान अकेले साथ में होते हैं। योहान को अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होने लगते हैं। हायान कहती है कि योहान ओप्पा, आपने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो आप ये ग्रेप्स जूस पी लीजिए। योहान मना करता है तो हायान पूछती है कि क्या उस दिन आपके साथ ये हुआ इसलिए आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो योहान कहता है कि कुछ मत बोलो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर छोटी हायान रोने लगती है। वो कहती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ इसलिए आप मुझसे नाराज़ हैं ना, आगे से मैं आपके सामने कभी भी नहीं दिखाई दूंगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही खुश हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। हायान भाग कर जाने वाली थी तो योहान उसे रोकने के लिए जाता है, पर योहान का चेहरा पेड़ से टकरा जाता है, जिसके कारण पेड़ पर निशान पड़ जाता है। ये देखकर हायान तो हंसने लगती है। योहान भी हायान को हंसता हुआ देखकर वो भी हंसने लगता है। फिर योहान कहता है कि मुझे अपनी दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हायान कहती है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। तो योहान कहता है कि हाँ। हायान उसे कहती है कि फिर तो हम अगले साल भी इसी जगह पर ऑटम देखने के लिए आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे रैबिट्स हैं, हम यहाँ पर एरोप्लेन से खेलेंगे। योहान अब हायान की फैमिली का एक हिस्सा बन गया था। वो लोग कल ही पांगसान मार्केट को छोड़कर जाने वाले थे। वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि स्कूल में 3 बच्चे मारे गए हैं और ये 25वां केस है। हायान के मॉम डैड तो समझ जाते हैं कि ये किसका काम होगा। वो लोग कहते हैं कि हमें उसको जल्दी से रोकना होगा। हायान की माँ हायान को लेकर भाग जाती है और हायान के डैड योहान को रोकने के लिए जा रहे थे। वो उससे कहते हैं कि ये तुमने ही किया है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। योहान कहता है कि हाँ ये मेरा ही काम है और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो डैड कहते हैं कि योहान पहले शांत हो जाओ, तुम अब एक आम इंसान नहीं रहे हो। तो योहान कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। योहान डैड पर हमला करने के लिए जा रहा था तो डैड अपने मन में सोचते हैं कि आज तक मैंने ऐसा वैम्पायर कभी नहीं देखा है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि एक वैम्पायर के अंदर उसकी इच्छा शक्ति के अनुसार पावर आती है। इसकी ऐसी कौन सी डिज़ायर है जिसके कारण ये इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया है। डैड वैम्पायर बनकर उस पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि योहान अब तुम रुक जाओ। योहान कहता है कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो बस इस नरक से निकलना चाहता हूँ। डैड कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमारी ही वजह से तुम ऐसे बन गए हो। योहान कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मैं अपने होश में नहीं था। जब मैं होश में आया तो मैंने ये सब कुछ कर दिया था। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं। वो उसके गले लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी गलती है।
डैड को पता लग गया था कि योहान दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। वो एक शैतान बन गया था, इसलिए वो उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, पर वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद हायान और उसकी माँ वहाँ आते हैं तो डैड मर चुके थे, उसका दिल उसके शरीर में नहीं था। हायान बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मॉम हायान से माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें कोई भी फ्रेंड्स नहीं बनाने दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि आज से मैं तुम्हारे लिए ब्लड नहीं ला सकती, ग्रेप्स जूस नहीं ला सकती और तुम्हारे लिए परियों की किताब भी नहीं ला सकती। आज से तुम सारी वो बुरी यादें भूल जाओगी और तुम सीधे ही जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है कि ये सारी मेरी गलती है। अगर मैंने अपने पेरेंट्स से योहान के लिए भीख नहीं मांगी होती तो वो लोग आज मेरे साथ खुश होते और जिंदा होते। इतना सोचकर ही हायान वापस जाने लगती है। हायान की माँ योहान को रोकने के लिए गई थी। वो उसे पीछे से हक कर लेती है। हायान की माँ का दिल चमकने लगता है। वो कहती है कि चलो अब हम लोग साथ में मरते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है पर योहान जिंदा था। हायान की माँ मर चुकी थी। हायान की माँ का दिल योहान खा जाता है। हायान को ये सारी यादें आ रही थी। यूनते उसका ख्याल रख रहा था। बाल हायान को दूर से ही देखने के लिए आया था। हायान को सपने में योहान आता है। योहान कहता है कि हायान मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हायान कहती है कि योहान ओप्पा, तो योहान कहता है कि मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत है। हायान को कोई बुला रहा था। हायान अब उठ जाती है क्योंकि यूनते ने ही उसे आवाज़ दी थी। यूनते उसे पूछता है कि हायान तुम उठ गई, तुम्हें कैसा लग रहा है। हायान कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, वैसे मैं कब से बेहोश थी। यूनते कहता है कि बस थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आता हूँ। हायान कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूनते अपने मन में सोचता है कि हायान को बहुत ही बड़ा शौक लगा है, पर फिर भी ये मुझसे बात करना चाहती है, इसको तो आराम करना चाहिए। फिर हायान यूनते को वो सारी बातें बता देती है। वो कहती है कि एक सपने के जरिए मुझे मेरी मेमोरीज वापस आ गई है। यूनते उससे सवाल करता है कि पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि योहान तो नया नया वैम्पायर बना था, पर फिर भी उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला जो कि सालों से वैम्पायर थे। हायान कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता है कि योहान ओप्पा ने नहीं, योहान ने ये सब कुछ कैसे किया। फिर हायान बात बदलने के लिए कहती है कि ये आसमान आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यूनते हायान को देख रहा था तो हायान कहती है कि लगता है कि इसे मैं ही सिर्फ देख रही हूँ। वो रोने लगती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी गलती के ही कारण ये सब कुछ हुआ है। मैं अगर योहान को बचाने को ना कहती तो आज दुनिया बिल्कुल ठीक ठाक ही होती। पर थोड़ा बहुत रोने के बाद वो कहती है कि ये मैं क्या कर रही थी, लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। वो जा रही थी पर वो नदी में गिरने वाली थी तो यूनते उसे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे कंधे काफ़ी भारी है तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हायान कहती है कि यूनते तुम एक अच्छे इंसान हो, तो यूनते पीछे मुड़कर कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। हायान कहती है कि नहीं, तो ज़रा वहाँ देखो, वहाँ पर एक फ्रॉग है, उसके भी कंधे बहुत ही बड़े हैं। अरे नहीं, फ्रॉग के तो कंधे ही नहीं होते। वहाँ पर देखो, वहाँ पर फिश है। यह सुनकर यूनते हंसने लगता है। ये लोग फिर गांव में वापस आ जाते हैं। यूनते कहता है कि मैं बाइक रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का जो मकान मालिक था वो हायान से कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर तुम नहीं उठती तो वो लड़का तो जैसे मर ही जाता क्योंकि तुम 2 वीक से अनकॉन्शियस थी। हायान कहती है कि क्या, तो वो कहते हैं कि वो लड़का तुम्हारी दिन रात सेवा कर रहा था, उसने अपनी जी जान लगा दी थी। वो दिन रात बिना खाए बिना सोए तुम्हारी ही देखभाल करता था और तुम्हारे ही पास रहता था। हायान को ये जानकर बहुत ही अजीब लगता है। बाद में ये लोग फार्मेसी फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर बीच रास्ते में बाल आ जाता है। इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये बाल यहाँ पर करने क्या आया है। हायान का दिल चमक रहा था। बाल कहता है कि मुझे हायान से मिलना है क्योंकि मुझे हायान का प्योर ब्लड टेस्ट करना है। यूनते को लगता है कि हायान अभी अभी रिकवर हुई है, इसलिए वहीं बाल के साथ लड़ाई करने के लिए चला जाता है। बाल यूनते के मूव्स को देखकर कहता है कि अच्छा, तो तुम एक इंसान नहीं हो, तुम भी हमारी तरह एक वैम्पायर हो। यूनते कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें पता लग गया। यूनते उस पर हमला करने के लिए जाने वाला था पर बाल उसके सामने झुक जाता है।
बाल उसके सामने झुक जाता है। वो कहता है कि मुझे हायान का असली प्योर ब्लड चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ कि तुम्हें योहान को कैसे हराना है। यह चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।